Hi everyone, so a big breaking news is coming for DU CSAS round 3. DU CSAS round 3 date has officially been out. अब डेट क्या है, राउंड 3 कब से कब तक चलेगा, राउंड 3 के बाद मिड एंट्री आएगी या उससे पहले मिड एंट्री आएगी या मिड एंट्री कब आएगी, और बहुत सारे बच्चों को अब ग्रेड का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है अपनी वेबसाइट पे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आई विल बी टेकिंग अप इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड लिसन दिस वीडियो टिल द एंड टू नो कि कब कौन सी चीज़ें होने वाली है। दोज हु आर न्यू टू द चैनल एंड डोंट नो मी, आई एम गौरी महाजन. आई स्टडी इन मिरांडा हाउस कॉलेज, Delhi University, and I have helped a lot of students amongst you to get admission in North Campus colleges like Hansraj, KMC, Hindu, Miranda, etc. और अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए अपने कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बिकॉज वन थिंग यूनिक यू विल फाइंड ऑन माय चैनल इज़ दैट मैं हर एक कमेंट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. कोई भी कमेंट अनसीन या अनआंसर्ड लेफ्ट नहीं जाता, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इस चैनल पर. ओके, लेट्स स्टार्ट विद DU राउंड 3. सबसे पहले तो CSAS राउंड 2 हो चुका है ख़त्म. अब राउंड 3 स्टार्ट होगा कब से? 2 अगस्त, कल से स्टार्ट होगा. DU CSAS राउंड 3 विल बिगिन फ्रॉम 2 अगस्त. नाउ आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे होंगे कि राउंड 3 कब तक चलेगा. सो सी, जो राउंड 1 और राउंड 2 का पैटर्न है वही सेम पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राउंड 3 के लिए. दैट इज़ 1 वीक और समथिंग. पहले जैसे आपको राउंड 1 और राउंड 2 में पहले सीट मिली थी, फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए 2 to 3 डेज़ का टाइम मिला था, उसके बाद 2 दिन का टाइम फ़ी पेमेंट का मिला था. ओवरऑल 3-4 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक. तो आप इतना टाइम एक्सपेक्ट करके चल सकते हो फॉर CSAS राउंड 3 का ड्यूरेशन. अच्छा, अब जो डाउट्स हैं मिड एंट्री को लेकर, मिड एंट्री एडमिशन कब होगा, कब से कब तक चलेगा एंड ऑल दैट. सो सी, जो DU की डीन है प्रोफेसर हनीत गांधी, शी हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड ऑन लॉट ऑफ पोर्टल्स की जो मिड एंट्री राउंड है वो 3rd या 4th राउंड के बाद ही स्टार्ट होगा. तो अब 3rd राउंड स्टार्ट हो चुका है. अब 3rd राउंड के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिड एंट्री एडमिशन्स. मिड एंट्री एडमिशन्स क्या होता है कि अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या फिर अभी तक आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई नहीं करा है, सो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू अप्लाई फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, DU का पार्ट बन सकते हो. मिड एंट्री इज़ फॉर यू. तो ये होता है मिड एंट्री एडमिशन्स. तो राउंड 3 पता चल गया, और राउंड 3 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राउंड 4. अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि हमें एक कॉलेज राउंड 2 में मिल चुका है, अब हम उसकी ओरिएंटेशन में जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि अब हम एक राउंड 3 में अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हमें राउंड 2 वाला कॉलेज पसंद नहीं है, मिल तो गया है लेकिन पसंद नहीं है. तो अब हम क्या उसके ओरिएंटेशन में जाएं या नहीं जाएं, और अगर नहीं जाएंगे तो क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस. तो इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ. इसका आंसर ये है कि आप बिल्कुल जाओ. अगर आपको अभी किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिला है, चाहे आपको वो करना है चाहे नहीं करना, आप ऑफिशियली DU के पार्ट बन चुके हो, उस कॉलेज के स्टूडेंट बन चुके हो, तब आप बिल्कुल उस कॉलेज में जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका राउंड 3 में अपग्रेड होगा भी या नहीं होगा. अब हम दोनों केस सिनेरियो लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है, वेरी गुड. तो आप क्या करो, एक हफ्ते से आप कॉलेज जा रहे हो, अब आप स्विच मार लो. आपको जो दूसरा कॉलेज मिला है जिसमें आप जाना चाहते थे राउंड 3 में, तो अब आप राउंड 3 के कॉलेज में जाओ. और लेट्स फॉर इंस्टेंस हम एक और केस सिनेरियो लेकर चलते हैं कि आपको राउंड 3 में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता. तो क्या हुआ, ना मिले, लेकिन फिर भी आपने राउंड 2 वाली सीट के कॉलेज का 1 वीक मिस नहीं करा शुरू का, आपने उसको अटेंड करा है, तो आपका कुछ मिस भी नहीं होगा और आप वहाँ पे जा रहे थे, अब आप ऑलरेडी वहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू द सीट और द कॉलेज दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू यू, और आप वेट करो साइड बाय साइड. अगर अपग्रेड होता है तो उसके बाद अपना ही कॉलेज में चले जाना. नाउ दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट राउंड 3. अब आपको कोई भी डाउट है, कोई कॉलेज मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है. मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच कॉलेज यू हैव गॉट. और आज आपका फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके कॉलेज के नाम के साथ, ये कमेंट करके आप लिख जल्दी से. और दूसरी चीज़, जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला है, आई कैन हेल्प यू एज अ कॉलेज स्टूडेंट. आई कैन एम्पथाइज विद यू दैट यू मस्ट बी वेरी एंक्शियस, और आपको बहुत डर लग रहा होगा इस मोमेंट पे. सो डोंट बी एंक्शियस एंड टेरिफाइड एट दिस मोमेंट. यू जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस एंड राइट हेल्प. सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन सा कोर्स कैसा है. अच्छा, एक और कॉमेंट्स में रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन करें या 3 ईयर ग्रेजुएशन करें, और BA प्रोग्राम वालों को ऑनर्स की डिग्री कैसे मिल जाएगी. तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है. और एक और क्वेश्चन आपने पूछा था कि BLED ITEP में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है. सो बोथ दीज वीडियोज़ आर इन द क्यू. Editing is left. I'll just be posting them in a day or so.
ओके और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, फील फ्री टू मेंशन इट इन द चैट ऑफ दिस कमेंट्स। बट वन थिंग यूनिक अबाउट दिस चैनल इज दैट आपको हर एक क्वेरी का आंसर मिलेगा, जो आप पूछोगे उसका आंसर मिल जाएगा। ओके एंड इफ यू वांट लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू DU admissions or how to focus on our academics in college etc, please keep the channel subscribed and like this video. Thank you so much and all the best.